राधे राधे, हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी कब है, नोट कर लें। पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और उपाय सब कुछ इस वीडियो में आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। धर्मशास्त्रों में इसे ऐसा व्रत माना गया है जो व्यक्ति के पाप, तनाव, कर्ज, बाधाओं और मानसिक अशांति को दूर कर देता है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके जीवन में नई ऊर्जा, धन, समृद्धि और शांति आती है। इस साल यह पावन व्रत कल यानी 15 नवंबर को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से रुके हुए कामों में गति आती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर 2025 को 12:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2025 को 2:37 पर। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 16 नवंबर को 1:10 से 3:18 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 9:09 से 1:10 से 3:38 पर। पारण की तिथि के दिन ही हरिवासर समाप्त होने का समय है 9:09 पर। उत्पन्ना एकादशी में पूजन सामग्री इस प्रकार है। गंगा जल, पीला कपड़ा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर, घी या तेल का दीपक, धूप बत्ती या चंदन, धूप, चंदन, अक्षत, चावल, पीले हुए फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई, पंचामृत, नैवेद्य आदि। उत्पन्ना एकादशी पूजा सामग्री में गंगा जल, पीला कपड़ा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर, घी या तेल का दीपक, धूप बत्ती या धूप, चंदन, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई, पंचामृत, नैवेद्य। अब आइए जानते हैं एकादशी के पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ हल्के कपड़े पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले दीपक और धूप जलाएं, फिर भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि एकादशी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। अब मन में संकल्प ले कि आप यह व्रत शुद्ध भाव से कर रहे हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। पूरा दिन फलाहार पर रहें। शाम को दोबारा भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की आरती करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में करें और सबसे पहले तुलसी जल ग्रहण करें। व्रत के दौरान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए किसी जरूरतमंद को कंबल, वस्त्र या फल, भोजन अवश्य दान करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय, तुलसी के पास दीपक जलाएं। एकादशी पर तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना सबसे शुभ उपाय माना जाता है। दूसरा उपाय, विष्णु जी को पीली वस्तु अर्पित करें। हल्दी, पीला फूल, पीला फल या पीली मिठाई जो भी उपलब्ध हो भगवान विष्णु को अर्पित करें। तीसरा उपाय, पर्स या तिजोरी में तुलसी का पत्ता रखें। एकादशी के दिन तुलसी का सूखा पत्ता पर्स या तिजोरी में रखने से धन स्थिर रहता है और कर्ज कम होता है। अब आइए जानते हैं एकादशी से जुड़े कुछ ऐसे नियमों को जिनका पालन हमें एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल न खाएं। इस दिन चावल का सेवन वर्जित होता है। दूसरा, तामसिक भोजन से परहेज करें। एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू और भारी भोजन का सेवन न करें। इसके साथ ही आप एकादशी के दिन भजन, कीर्तन, मंत्र जाप करें। एकादशी के दिन जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भजन करें, कीर्तन करें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णुवे नमः का जाप करना इस दिन अति श्रेष्ठ रहता है।